जी आवाज आवाज आ रही है अब सबको? हाँ यार, मैं यूनिवर्सिटी में हूँ। अच्छा जी, फर्ज करें कि आपको ये गिवन है, आपको ये गिवन है और आपसे कहा जाता है कि भाई इसको आपने रेजोल्यूशन अप्लाई करना है, लेकिन अभी आप रेजोल्यूशन अप्लाई नहीं कर सकते जब तक आप इसको सीएनएफ में ना कर दें। अगर ये सीएनएफ में होता तो यहाँ पर और लगा हुआ होता और यहाँ पर एंड लगा हुआ होता। इज इट क्लियर? समझ में आ गई बात? करें आगे, काम करें, आगे काम करें। अब ये देखें, सबसे पहले आपने क्या किया, आपने इस, आपकी मर्जी, आप जो भी काम करना चाहें। सबसे पहले उन्होंने ये किया कि ये ओवरऑल को चूज किया और इसमें ये जो इम्प्लाइज डेट है, अभी हमने पढ़ा है कि इम्प्लाइज डेट कैसे हटता है। इसको उन्होंने सपोज किया ए, इसको उन्होंने सपोज किया बी, और हमें पता है इम्प्लाइज डेट हटता है तो क्या होता है, सेंटर में और आ जाता है और शुरू में निगेशन आ जाता है। क्या पहला स्टेप सबकी समझ में आ गया? सेंटर में और आ जाता है और शुरू में निगेशन आ जाती है। क्या ये स्टेप समझ में आ गया सबके? कोई मसला तो नहीं है? पहला स्टेप समझ में आ गया। अब ये देखें, इस पूरे पे लगा हुआ है नॉट, तो इसको मैं डी मॉर्गन से हटा सकता हूं। क्या इस पूरे पे जो नॉट लगा हुआ है इसको डी मॉर्गन से हटा सकता हूं? ये मैंने हटा दिया डी मॉर्गन से। और इसका इंप्लाइज दैट ऐसे हट सकता है, इसका इंप्लाइज दैट ऐसे हट सकता है। हाँ तो बेटा ए के साथ निगेशन है ना, बाहर है ब्रैकेट के, आप समझे ही नहीं। बेटा देखें, ये ए है पूरा, ये पूरा ए सर्व होगा इस इंप्लाइज दैट के लिए। प्रधान साहब, इस इंप्लाइज दैट के लिए ये पूरा ए सर्व होगा, तो इस पूरे ए के साथ देखें ये आया हुआ है। इसमें कोई मुश्किल बात है? आंसर कीजिए मुझे, ये समझ में आया या नहीं आया? अरे यार बेटा, तवज्जो से सुने ना, तवज्जो से, तो समझ में आएगा। इस इंप्लाइज डेट के लिए, इस इंप्लाइज डेट के लिए ये पूरा एक है, ये पूरा एक है, ऐसा ही है प्रधान। इस इंप्लाइज डेट के लिए प्रधान, तो बताएं, जब ये इस इंप्लाइज डेट को हटाऊंगा तो पहले वाले के साथ क्या आ जाता है, नॉट आ जाता है। तो इस पूरे पहले वाले के साथ नॉट आएगा ब्रैकेट के बाहर। सही कह रहा हूँ गलत? और ये आ गया इंप्लाइज डेट। अच्छा, मीन वाइल इन्होंने इसी स्टेप में क्या किया, इस इंप्लाइज डेट को हटाया। तो इस इंप्लाइज डेट के लिए ये पहले वाला सी जो है इसके बाद नॉट आ गया और ये हट के और आ गया और डी अपनी जगह पर है। तो एक ही स्टेप में इन्होंने दोनों इंप्लाइज डेट हटाए। अच्छा, अब इस पे से ब्रैकेट पे से आपने नॉट हटाना है, तो आपने क्या किया, डी मॉर्गन लगा दिया यहाँ पर और ये हो गया। अभी भी ये सी एन एफ नहीं है। क्यों सी एन एफ नहीं है? क्योंकि और बाहर आ रहा है और इसमें एंड अंदर आ रहा है। तो जरा पीछे चलते हैं एक स्लाइड और ये देख लेते हैं ये क्या है। ये कह रहा है, ये कह रहा है कि जिसमें एंड लगा हुआ होता है, जिसमें एंड लगा हुआ होता है, जिसमें एंड लगा हुआ होता है, वो दोनों लोग सिंगल वाले के साथ आ जाते हैं। मतलब जिसमें एंड लगा हुआ होता है वो दोनों डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ये देखें, ये एंड है, इसके दोनों लोग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। क्या ये बात समझ में आई? ये देखें, ये एंड लगा हुआ है तो बी इधर आ गया, सी इधर आ गया, ऐसा ही है, ऐसा ही है। क्या ये स्टेप समझ में आया था आप लोगों के सबके, कि जिसमें एंड लगा हुआ होता है उसके दोनों मेंबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ऐसा ही है। अब यहाँ गौर से देखिए, एंड किसमें लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है या इसमें लगा हुआ है? पहले वाले में लगा हुआ है, दूसरे वाले में? एंड किसमें लगा हुआ है? फर्स्ट वाले में। तो ये दोनों मेंबर, इसके साथ एक दफा ए आ जाएगा, इसके बाद एक दफा, देखें, इस पूरे के साथ एक दफा ए आ जाएगा, इस पूरे के साथ एक दफा बी आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू द गिवन फॉर्मूला। ये देखें, दोबारा देखिए, जो एंड लगा हुआ है जिनके साथ वो दोनों डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो ये देखें, एंड लगा हुआ है तो ए एंड बी, नॉट ए इधर आया अपनी जगह पे और इसके बाद ये पूरा आ गया,
ये देखें नॉट है अपनी जगह पर है, ये इसके बाद पूरा आ गया, फिर देखिए नॉट भी यहाँ पर आ गया, इसके बाद ये पूरा आ गया। क्या ये बात समझ में आई? क्योंकि एंड डिस्ट्रीब्यूट होता और डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, तो ये एंड डिस्ट्रीब्यूट होगा और अपनी जगह पर रहेगा। अब और के अंदर 2 हो, 10 हो, 10,000 हो, वो बार बार आएंगे। तो ये हो गई CNF की एक एग्जाम्पल। अब मैं आपको रेजोल्यूशन करवा रहा हूँ। मल्टीप्लाई नहीं कहलाता बेटा ये, लेकिन खैर अगर आपको ऐसे समझ में आ रहा है तो आप ऐसे ही समझ लें। बिल्कुल आप जैसे करना चाहें वैसे कर लें। अब देखें अगर आपने एक एग्जाम्पल आपको दी हुई है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उस एग्जाम्पल के तमाम लोगों को, तमाम रूल्स को आप CNF में कन्वर्ट करेंगे। अब CNF जब कन्वर्ट हो जाएगी तो हम जिस मेथड को यूज करते हैं वो कहलाता है रेजोल्यूशन बाय रेफुटेशन। अब ये क्या है मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप क्या है? राइट ऑल सेंटेंसेस इन CNF। इज इट क्लियर? पहला स्टेप क्या है कि आपने तमाम सेंटेंस को CNF में लिखना है। दूसरा स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो कहलाता है कि निगेट द डिजायर्ड कंक्लूजन। इसका मतलब ये है कि जो चीज आपने प्रूफ करनी है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। ये आपको गिवन है, ये 3 चीजें आपको गिवन है। आपने क्या इन 3 चीजों को CNF में लिख दिया है। देखें ये ऑलरेडी CNF में है, इसको आपने CNF में लिख दिया, इसको आपने CNF में लिख दिया। तो पहले मुझे बताएं इन 3 को हमने कन्वर्ट करके इस फॉर्म में लिखा है, इसमें कोई मसला है? अब हमें प्रूफ क्या करना है बेटा? R। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है? निगेट द डिजायर्ड कंक्लूजन। इसका मतलब ये जो चीज आपने प्रूफ करनी है उसका अपोजिट ट्रू करना है। मतलब क्या है कि अगर हमने R प्रूफ करना है तो हमने कह दिया नॉट R ट्रू है। अब ये क्या चीज है मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन अगर हमने R प्रूफ करना है तो हमने क्या सपोज कर लिया कि नॉट R ट्रू है। इज इट क्लियर? क्यों किया ये आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ, ठीक है? लेकिन बताएं ये चीज समझ में आ गई सबके? ये स्टेप है, परफॉर्म कर लिया, इसका रीजन आपको आखिर में समझ में आ जाए, ठीक है? अब हमारे दिमाग में ना एक ही चीज है, वो है रेजोल्यूशन रूल। एक यहाँ पर टर्म यूज करता हूँ मैं, कॉन्ट्राडिक्शन। अब ये क्या चीज होती है, ये जब आती है तो आपको समझ में आएगा। मतलब यहाँ पर सिर्फ 2 ही चीजें हैं, या तो रेजोल्यूशन का रूल जो आपने 2-3 स्लाइड पहले पढ़ा है, और एक वर्ड है कॉन्ट्राडिक्शन। ये क्या चीज है ये देखें। रेजोल्यूशन का रूल एक दफा दिखा देता हूँ आपको दोबारा ताकि आपको याद आ जाए। ये रेजोल्यूशन का रूल था, ठीक है? या तो ये रूल अप्लाई हुआ है, कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन क्या हुआ मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन गौर से देखें। पहले इन्होंने जो किया है वो समझा देता हूँ आपको। 1 और 2 पे रेजोल्यूशन का रूल लग रहा है। मतलब जो चीज इधर ट्रू है ना उसका अपोजिट इधर ट्रू हो। देखें P और Q और नॉट P और R। P और Q मतलब इसको अगर मैं पढ़ूं तो Q हो गया अल्फा, P हो गया बीटा। अल्फा और बीटा ट्रू है एंड नॉट बीटा और गामा ट्रू है। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो हम क्या ट्रू कर सकते हैं? Q और R। ये देखें ये रेजोल्यूशन का रूल है। आप सुकून से देख लें स्क्रीन पे, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो मुझे बताइए। क्या ये रेजोल्यूशन का रूल सही लगा हुआ है? अच्छा जी। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, वो ये है कि अगर मैं आपको एक चीज बताऊं तो मुझे मेरी जरा हेल्प कीजिएगा। अगर मैं आपसे कहूं बेटा कि A प्लस B ट्रू है, सही है, और A बार भी ट्रू है, तो बताएं आप इससे कुछ चीज कंक्लूड कर सकते हैं? अगर मैं आपसे कहूं A प्लस B भी ट्रू है और A बार भी ट्रू है, तो आप कोई चीज कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ से? DLD पढ़ी हुई है ना आप लोगों ने, और DM भी पढ़ी हुई है। मुझे बताएं अगर मैं कहूँ A प्लस B ट्रू है और A बार भी ट्रू है, तो बताएं कोई चीज कंक्लूड हो सकती है यहाँ से?
आवाज आ रही है सबको? सुकून से जवाब देते हैं, सुकून से समझ के जवाब देते हैं। बड़ी आसान सी चीज पूछी है। अगर a प्लस बी ट्रू है और a बार ट्रू है, भाई देखें अगर a प्लस बी ट्रू है और a बार ट्रू है तो a क्या है? अगर a बार ट्रू है तो a क्या होगा? अगर a बार ट्रू है तो a क्या होगा? फॉल्स। और अगर a फॉल्स है तो ये वाली चीज किसकी वजह से ट्रू हो रही होगी? ये वाली चीज किसकी वजह से ट्रू हो रही होगी? b की वजह से। ये समझ में आ गई बात? तो इसका मतलब है मैं यहां से b को ट्रू कर सकता हूँ ना, और ये लिख सकता हूँ। तो इस तरह की जो कंडीशन होती है जिसमें एक चीज दूसरी चीज का अपोजिट हो, ये यहाँ कहलाती है कॉन्ट्राडिक्शन। क्या कहलाती है? कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन वाला, अच्छा ये एग्जाम्पल खत्म होने दीजिएगा फिर हम बात करेंगे। तो देखिए ये 2 और 4 पे कॉन्ट्राडिक्शन का रूल लग रहा है। ये हमने सपोज किया था, लेकिन थोड़ी देर के लिए आप इग्नोर कर दें कि हमने सपोज किया था। तो नॉट पी एंड आर एंड नॉट आर, तो देखिए नॉट आर और आर यहाँ पर है, तो ये वाली चीज क्या हो गई? नॉट पी ट्रू हो गया। ये देखें, ठीक है, यहाँ आप लिख दें कॉन्ट्राडिक्शन। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अभी आपकी समझ में आएगी ये एग्जाम्पल, जब तक कंप्लीट नहीं होगी समझ में नहीं आएगी। अच्छा जी, अब 3 और 4 पे अगर आप अप्लाई करें यही चीज, तो 3 और 4 में से क्या ट्रू हो रहा है? नॉट क्यू। ये देखें हमने 3 और 4 पे भी कॉन्ट्रडिक्शन अप्लाई कर दिया। और 5 और 7 पे दोबारा से हमने नॉट क्यू अप्लाई किया। मैं आपको एक एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, दोबारा फिर इस पे आऊंगा, रुक जाए जरा एक मिनट। मैं आपको एक एग्जाम्पल करवा देता हूँ ताकि आपको जो कंफ्यूजन होगी ना वो उसमें से क्लियर हो जाएगी। मुझे 1 मिनट दें बस। ये देखें, ये एक इंटरनेट पे से मैंने एक एग्जाम्पल करवाता हूँ मैं हमेशा। यही वाली एग्जाम्पल बड़ी समझ में आने वाली है, तो आपको ये समझ में आ जाएगी। 2 मिनट दे दें बस। ये देखें, देखिए कॉन्ट्राडिक्शन क्या चीज़ है मैं आपको समझाता हूँ, बड़ी ही ना आसान एग्जाम्पल से समझाता हूँ। फर्ज करें कि हमें गेम खेलना है और उस गेम में मैं अपने आप को किंग कहता हूँ, किंग, और आगे जाके गलती से मेरे मुंह से निकल जाता है कि मैं किंग नहीं हूँ। देखिए मैं आपको मिसाल देता हूँ। ये ना आपको ये कुछ चीज़ें इंग्लिश के सेंटेंस गिवन है, ये आपको सेंटेंस को आपने प्रोपोजिशन लॉजिक में कन्वर्ट किया हुआ है। ये बड़ी इजी एग्जाम्पल है, थोड़ा सुकून से सुनेंगे तो समझ में आएगी। अच्छा देखिए, हर किसी का ना तरीका अलग होता है लिखने का, तो आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना कि सर हमने पढ़ा ऐसे था या लिखा हुआ कैसे। इन्होंने ऐसे किया हुआ है कि इफ इट इज सनी एंड वार्म डे यू विल एंजॉय, तो इन्होंने इम्प्लाइज डेट को बाद में लिखा हुआ है। मतलब क्या है? सनी एंड वार्म इम्प्लाइज डेट एंजॉय, तो आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, इसी तरीके से इट इज वार्म एंड प्लीजेंट डे यू विल डू स्ट्रॉबेरी पिकिंग, वार्म एंड प्लीजेंट इम्प्लाइज डेट स्ट्रॉबेरी पिकिंग, सॉरी इफ इट इज रेनिंग देन नो स्ट्रॉबेरी पिकिंग, रेनिंग इम्प्लाइज डेट स्ट्रॉबेरी पिकिंग पर नॉट लगा हुआ है। इफ इट इज रेनिंग यू विल गेट वेट, रेनिंग इम्प्लाइज डेट वेट। अच्छा इन्होंने 3 चीज और गिवन दी हुई है कि आज वार्म डे है, आज रेनिंग है, आज सनी है। मुझे बताइए 7 इंग्लिश के सेंटेंसेस जो हैं वो यहाँ इन्होंने कन्वर्ट किए हुए, सबकी समझ में आ गए? क्या ये 7 इंग्लिश के सेंटेंस समझ में आ गए जो कन्वर्ट किए हैं? इसमें कोई मसला तो नहीं है ना? बड़ी सिंपल सी बात है, सिर्फ प्रेजेंटेशन का तरीका अलग है। आई बिलीव के समझ में आ गए होंगे, ऐसा ही है। अब हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? CNF, सॉरी रेजोल्यूशन। तो हमें इम्प्लाइज डेट हटाना पड़ेगा, तो इन्होंने इन 7 को CNF में कन्वर्ट किया हुआ है, और इसको इग्नोर कर दें जो आखिर में इन्होंने लिखा हुआ ना, ये एंड 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 सब में। ये देखिए मैं आपको 1-2 बता देता हूँ। जैसे ये है सनी एंड वार्म इम्प्लाइज डेट एंजॉय, तो ये देखें अगर मैं आपको कन्वर्ट करना सिखाऊं तो आप एक देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। सनी एक सिखा देता हूँ, बाकी आप खुद कर लीजिएगा। मैं आपको ना एग्जाम्पल की तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ ताकि आपको उसमें जो प्रॉब्लम हो ना फिर वो मुझसे आप बता दें। ये देखिए ये है, ये एंजॉय, सनी एंड वार्म इम्प्लाइज डेट एंजॉय। तो अगर मैं इस इम्प्लाइज डेट को हटाऊंगा, अगर मैं इस इम्प्लाइज डेट को हटाऊंगा तो इस पूरे ब्रैकेट पे क्या लग जाएगा? क्या लग जाएगा?
नॉट, और यहाँ क्या आ जाएगा और, ऐसा ही है। तो ये और आ जाएगा यहाँ पर, और ये पूरे ब्रैकेट पे क्या लग जाएगा, नॉट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सही कह रहा हूँ गलत? ऐसा ही है, ऐसा ही है, तो कुछ और है। अब अगर मैं इस एंड को हटाना चाह रहा हूं तो डी मॉर्गन से इस ब्रैकेट को खोल सकता हूं क्या? डी मॉर्गन से इस ब्रैकेट को खोल सकता हूं? जब मैं डी मॉर्गन से इस ब्रैकेट को खोलूंगा तो दोनों पे नॉट आ जाएगा और बीच में क्या आ जाएगा, और आ जाएगा। तो गौर से देखें ये वाली चीज, दोनों पे नॉट लगा हुआ है, बीच में और है, और ये अपना इम्प्लाइज रेट अपनी जगह पर है। तो ये पहले वाली लाइन आप गौर से देखें, इन्होंने इसको इस तरह से कन्वर्ट किया है। सेकंड को देख लें, थर्ड को देख लें, फोर्थ को देख लें, सारी कन्वर्ट कर दी है। तो आई बिलीव ये कन्वर्जन में प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको आप इस तरह से कंसिडर कर लें कि अपना एक आप रीडिंग असाइनमेंट कंसिडर कर लें कि ये एक एग्जाम्पल आपको ऑलरेडी सॉल्व करके दी है। मैं मेन चीज पे आ रहा हूँ। इन्होंने हमसे पहली चीज प्रूव करने को बोली है कि यू आर नॉट डूइंग स्ट्रॉबेरी पिकिंग। अब ये आप समझेंगे तो आपकी समझ में आएगी कि ये रेजोल्यूशन एग्जैक्टली होती है क्या। कह रहे हैं कि आपने प्रूफ करना है कि यू आर नॉट डूइंग स्ट्रॉबेरी पिकिंग। ठीक है, अब आप देखें कि कैसे। पहला गोल है, अच्छा जी, स्ट्रॉबेरी पिकिंग मैं देखता हूं किस किस के अंदर है। यहां पर है, यहां पर है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है रेजोल्यूशन में? सबसे पहला स्टेप क्या होता है रेजोल्यूशन में? कि हम सीएनएफ में कन्वर्ट करते हैं, ऐसा ही है। दूसरा स्टेप क्या होता है कि हमें जो चीज प्रूव करनी होती है हम उसका अपोजिट ट्रू कर देते हैं। तो हमें क्या प्रूव करना है, यू आर नॉट डूइंग स्ट्रॉबेरी पिकिंग। इसका मतलब यू आर नॉट डूइंग स्ट्रॉबेरी पिकिंग। तो हम क्या ट्रू कर देंगे, हम ट्रू कर देंगे कि वी आर डूइंग स्ट्रॉबेरी पिकिंग। इज इट क्लियर? ये देखें, तो यहां से जरा तवज्जो रखिएगा, अगर ये पहली दफा में पिक हो गया तो बड़ी अच्छी बात है। ये देखें, हमने स्ट्रॉबेरी पिकिंग को ट्रू कर दिया, इन्होंने डायग्राम के जरिए समझाया हुआ है, समझ में आना चाहिए बस। ये देखें, स्ट्रॉबेरी पिकिंग को इन्होंने ट्रू कर दिया। इज इट क्लियर? क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई बेटा? इन्होंने स्ट्रॉबेरी पिकिंग को ट्रू कर दिया, क्या ये बात समझ में आ गई? जल्दी जल्दी जवाब दें भाई, देर हो रही है। क्या इन्होंने स्ट्रॉबेरी पिकिंग को ट्रू किया? ये बात समझ में आ गई आप लोगों के? अच्छा जी, ये हम लोग ये कर रहे थे, दोबारा देख लें भाई, बार बार इनका मसला ही हो जा रहा है। तो हमें स्ट्रॉबेरी पिकिंग को ट्रू करना था, नॉट डूइंग को, तो हमने स्ट्रॉबेरी पिकिंग को ट्रू कर दिया। क्या ये बात सबकी समझ में आई? स्ट्रॉबेरी पिकिंग को ट्रू क्यों किया है? क्योंकि पहला स्टेप ये होता है, जो चीज आपने ट्रू करनी होती है, प्रूव करनी होती है, उसका अपोजिट आप ट्रू कर देते हैं। तो क्या आप सबकी ये बात समझ में आई है या नहीं आई है? सब लोग बता दीजिए जल्दी से बेटा। ठीक है, अब देखिए, हम जाके देखते हैं स्ट्रॉबेरी पिकिंग किसी रूल के अंदर है। अगर किसी रूल के अंदर है तो हम उसको पिक कर लेते हैं। हमारा रूल है स्ट्रॉबेरी पिकिंग का सेकंड और थर्ड। अब हम ये देखेंगे, देखिए हमारे पास स्ट्रॉबेरी पिकिंग ना पॉजिटिव में ट्रू है, तो हम ऐसा कोई रूल पिक कर लें जिसमें नेगेटिव में हो। तो सेकंड भी है, थर्ड भी है, तो हमने थर्ड वाला रूल पिक किया। ये देखें, नॉट स्ट्रॉबेरी पिकिंग और नॉट रनिंग, हमने ये पिक किया। इन दोनों को गौर से देखें। अच्छा, जरूरी नहीं है ये रेजोल्यूशन सब में लगे, लेकिन कॉन्ट्रोडिक्शन लग सकता है। तो मुझे बताएं, इन दोनों में कॉन्ट्रोडिक्शन लग रहा है? इसमें स्ट्रॉबेरी पिकिंग है, इसमें क्या, नॉट स्ट्रॉबेरी पिकिंग। तो अगर स्ट्रॉबेरी पिकिंग ट्रू है और यहाँ नॉट स्ट्रॉबेरी पिकिंग ट्रू है, तो इसका मतलब है ये वाली चीज नॉट रेनिंग की वजह से ट्रू हो रही होगी। यस और नो? क्या ये बात समझ में आई? तो यहां से मैं नॉट रेनिंग को अलग कर सकता हूं। क्या मैं यहां से नॉट रेनिंग को अलग कर सकता हूं? क्योंकि यहाँ स्ट्रॉबेरी पिकिंग है और यहाँ नॉट स्ट्रॉबेरी पिकिंग है, तो क्या मैं यहाँ से नॉट रेनिंग को अलग कर सकता हूँ? ठीक है, नॉट रेनिंग अलग हो गया। लेकिन जब मैंने यहाँ से नॉट रेनिंग को अलग किया
तो मैं क्लियरली देख सकता हूं कि मेरे पास ऑलरेडी गिवन है कि बारिश हो रही है। ये देखें, जब मैंने नॉट रेनिंग को अलग किया अकॉर्डिंग टू दिस टू लाइंस, टू सेंटेंसेस, नॉट रेनिंग, लेकिन मैं यहाँ क्लियरली देख सकता हूँ कि मुझे तो गिवन है कि बारिश हो रही है। तो ये क्या हो गया कि मैंने नॉट रेनिंग को अलग किया और अलग और पहले से बारिश हो रही थी, तो ये क्या कहलाएगा? कॉन्ट्रडिक्शन। मतलब आपने जो सपोजिशन की थी शुरू में उसके हिसाब से आप आगे बढ़ के आपने नॉट रेनिंग ट्रू कर दिया, जबकि एग्जैक्टली एक्चुअल में बारिश हो रही है। तो ये क्या हो गया? कॉन्ट्रडिक्शन। इसका मतलब है आपकी सपोजिशन गलत थी। जब आपकी सपोजिशन गलत थी तो सपोजिशन का अपोजिट जो है वो ट्रू है। इज इट क्लियर? क्या बात समझ में आई? आपने अपोजिट सपोज करके आगे जाके कहीं कॉन्ट्रडिक्शन कर दिया, तो इसका मतलब है जो आपने सपोज किया था उसका अपोजिट ट्रू है। क्या ये बात समझ में आई बेटा? बताइए। अगर नहीं आई तो एक एग्जाम्पल और देख लें। हमें कह रहे हैं कि आपने ये प्रूफ करना है। देखें सेकंड एग्जाम्पल देखें। हमें कह रहे हैं यू विल एंजॉय, हमें कह रहे हैं कि आप प्रूफ करेंगे यू विल एंजॉय। तो हम क्या सपोज कर लेंगे? नॉट इन, सॉरी, हाँ हम सपोज कर लेंगे नॉट एंजॉय। अच्छा ये नॉट है, इन्होंने गलती से ये जो स्क्रीन पे जो खुला हुआ है ये नॉट एंजॉय है, ठीक है, नॉट एंजॉय। हमने नॉट एंजॉय को ट्रू कर लिया। फजील 1 मिनट दे दे, मैं बता दूंगा। 1 मिनट दे दे, मैं आपको बता दूंगा। हमने नॉट एंजॉय को प्रूव कर दिया। आप ये एग्जाम्पल देख लें, आपको वो भी समझ में आ जाएगा। ये क्लियर हो गई गलती जो थी स्लाइड में, मैंने नॉट एंजॉय कर दिया। अब मैं जाके देखूंगा कि नॉट एंजॉय कहां पर है, मतलब एंजॉय है नॉट कहां पर लिखा हो। तो देखें एंजॉय फर्स्ट वाले में, तो मैंने उसको यहाँ लिख दिया। क्या इन दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन के जरिए कोई चीज अलग हो रही है? देखिए ये नॉट एंजॉय, ये एंजॉय, ऐसा ही है बेटा। ये नॉट एंजॉय एंजॉय, तो यहाँ से क्या अलग हो जाएगा? ये पूरा अलग हो सकता है? यस और नो? क्या ये अलग हो सकता है? नॉट सनी एंड नॉट वार्म, क्या ये अलग हो सकता है? यस और नो? जल्दी बताइए बेटा। तो मैंने नॉट वार्म, और अब ये देखें, अब मैं फौरन अपने रूल में गया और मैंने देखा वार्म ट्रू था। तो इसका मतलब है वार्म ट्रू और नॉट वार्म इसके साथ है, तो इन दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन लग सकता है। यहाँ से क्या बाहर आ जाएगा? यहाँ से क्या बाहर आ जाएगा? यहाँ से क्या बाहर आ जाएगा? नॉट सनी। ऐसा ही है, ऐसा ही है ना? नॉट सनी बाहर आ गया। जैसे ही नॉट सनी बाहर आया, मैंने जाके अपने गिवन टेबल में जाके देखा तो मुझे तो सनी गिवन था। तो इसका मतलब है दोबारा से क्या हो गया? एक कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब क्या है कि आपने सपोज करके जो चीज ट्रू की है उसका अपोजिट ऑलरेडी ट्रू है। इसका मतलब है जो आपने सपोज किया था वो गलत है और उसका अपोजिट ट्रू होना चाहिए। ये कहलाता है कॉन्ट्रडिक्शन। आई बिलीव कि मैंने आपको मुनासिब समझा दिया होगा। कोई कंफ्यूजन है इसमें? फजील साहब देखिए आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट ये है कि आप जो चीज प्रूफ कर रहे हैं उसका अपोजिट ट्रू कर दें। क्योंकि आप शुरू कहाँ से कर रहे हैं? आप शुरू कर रहे हैं, देखिए मैं आपको, अब मैं आपको एक फनी एग्जांपल देता हूँ। स्लाइड रिकॉर्डिंग रोक के, सेंटेंस हमने स्पेसिफिक इसलिए लिए हैं बेटा कि जिनकी हमें जरूरत है उन्हीं को ले रहे हैं, जिसकी हमें जरूरत नहीं है उसको हम नहीं ले रहे। जिसकी हमें जरूरत है हम उसको लेंगे, जिसकी हमें जरूरत नहीं है उसको नहीं लेंगे। ऐसे ही होना चाहिए ना। आपको डेरिवेशन प्रूफ कर रहे होते हैं, आप सारे फॉर्मूले थोड़ी लगाते हैं। आप बोलते हैं सर इस फॉर्मूले की जरूरत थी, ये लगा दिया। ये कह रहे हैं यू विल गेट वेट को प्रूव करो, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? आप बोलेंगे सर मैंने लिख दिया नॉट वेट, मैंने लिख दिया वेट और इस पे लगा दिया मैंने नॉट, ठीक है ना, मैंने लगा दिया नॉट, ठीक है। अब मुझे बताएं वेट किसके साथ है? फोर्थ वाले में, फोर्थ वाले के साथ मैं लिख देता हूं उधर, ठीक है। तो फोर्थ वाला मैंने फर्स्ट करिए यहाँ लिख दिया। तो मुझे इसमें और इसमें क्या कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है? तो क्या ट्रू हो जाएगा? क्या ट्रू हो जाएगा? नॉट रेनिंग, ऐसा ही है। नॉट रेनिंग ट्रू हो जाएगा, यस और नो? मुझे बताया अगर मुझे यू विल गेट वेट को प्रूव करना है तो मैंने नॉट वेट ट्रू किया। नॉट वेट 4 और हमारे वाले में क्या चीज कॉन्ट्रडिक्शन है? नॉट रेनिंग। हमने नॉट रेनिंग बाहर निकाल लिया जबकि एक्चुअल में रेनिंग हो रही थी। तो इसका मतलब है कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। जब कॉन्ट्रडिक्शन होता है तो इसका मतलब है जो हमने सपोज किया है उसका अपोजिट जो है वो ट्रू था। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
इज इट क्लियर? चलें मैं आपकी अटेंडेंस लूंगा और आपका एक क्विज है, बल्कि काम करें आप लोग 15 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद आप लोग ज्वाइन करें तो फिर आपकी अटेंडेंस होगी और फिर आपको क्विज भी समझा दिया जाएगा। 2:15 पे ज्वाइन कर लें आप लोग, 2:15 पे, तो फिर इंशाल्लाह हम लोग अटेंडेंस के बाद क्विज देते हैं।